हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम सिंगल लिंक लिस्ट में से किसी भी पोजीशन में से कोई भी नोड कैसे डिलीट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो पे आते हैं। चलो कैसे करते हैं, मतलब क्या यार, किसी भी पोजीशन पे से डिलीट करना। एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें कुछ n नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास। ओके, से 4 नोड्स हमारे पास मान लेते हैं, ठीक है। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है और ये नोड 4 है, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है कि जो 3 नंबर का नोड है ना, तीसरे पोजीशन का नोड है ना, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4। हमें कहा गया कि जो तीसरे पोजीशन पे जो नोड है ना, इसे डिलीट कर दो, ठीक है। मतलब इसे इस लिस्ट में से हटा दो, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट लिस्ट होगा वो कैसा होगा, हमारा जो रिजल्टेंट लिस्ट होगा वो कैसा होगा। यहाँ नोड 1 आएगा, इसके बाद नोड 2 आएगा। अब तीसरा डिलीट हो चुका है तो यहाँ पे नोड 4 आएगा। अब ये पोजीशन 1, पोजीशन 2 और ये पोजीशन 3, ये हमारा है फाइनल लिस्ट, क्योंकि तीसरा जो नोड था वो हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। भैया करते कैसे ये बता दो। मैं कहा चलो देखते हैं अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है, ठीक है। स्टेप्स, पहला स्टेप क्या था यार, लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था। पहला स्टेप डिलीशन के केस में जो पहला स्टेप होता है वो होता है एम्प्टी लिस्ट को हैंडल करना। तो स्टेप 1, हैंडल एम्प्टी लिस्ट, हैंडल एम्प्टी लिस्ट। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक लिस्ट हमारे पास है, हमें कह दिया गया कि इस पोजीशन पे जो नोड है वो हटा दो, ठीक है, हमें कह दिया गया। लेकिन यार अगर उस लिस्ट में हमारे पास कोई नोड ही ना हो तो हम क्या क्या ही हटा लेंगे, क्या ही डिलीट कर लेंगे। कोई नोड ही नहीं रहेगा तो हम डिलीट ही नहीं कर पाएंगे ना कुछ। तो हमारी लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है, तो उस केस में हम पहले ही एम्प्टी लिस्ट को हैंडल कर लेंगे। कैसे करते हैं एम्प्टी लिस्ट को हैंडल, कि अगर हमारा हेड नल पे होगा, इसका मतलब जो हमारी लिस्ट है वो एम्प्टी है। उस केस में क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना, बस सी आउट कर दो कि हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद इस फंक्शन के बाहर आ जाओ। ये हमारी एम्प्टी लिस्ट हैंडल हो गई, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 नॉन एम्प्टी लिस्ट हैंडल करना है, ठीक है। नॉन एम्प्टी लिस्ट हैंडल करना है, नॉन एम्प्टी लिस्ट हैंडल करना है, ठीक है। चलो यार इसमें 3 केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे इंसर्शन एट एनी पोजीशन में मैंने बताया था कि नॉन एम्प्टी लिस्ट वाले केस में 3 केसेस और होते हैं। कौन कौन से वो केसेस, मैंने क्या कहा कि पोजीशन की किसी एक वैल्यू के लिए हमें डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग करना होगा, ठीक है। वो कौन सा केस है कि अगर हमें पोजीशन की वैल्यू 1 दी रहे, इसका मतलब क्या है कि हमें जो सबसे पहला नोड है वो डिलीट करना है, और वो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ही हुआ ना, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि पोजीशन की किसी एक वैल्यू के लिए हमें डिलीशन फ्रॉम एंड भी तो करना होगा ना। पोजीशन की वो कौन सी वैल्यू होगी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और तीसरा केस कौन सा है कि कोई भी एक रैंडम पोजीशन, ठीक है। चलो तीनों केस देखते हैं। सब केस 1, सब केस 1, कौन सा केस है ये है डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग वाला केस, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग वाला केस, बिगिनिंग वाला केस, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू 1 दी रहे, अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू 1 दी रहे तो कुछ करना ही नहीं है यार। सिंपली हमने जो फंक्शन लिखा था डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग वाला जो फंक्शन लिखा था यार उसको कॉल कर देंगे। ये तो बहुत आसान है, हेड और टेल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और इसके बाद हम फंक्शन के बाहर आ जाएंगे, ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। सब केस 2 क्या है, सब केस 2,
डिलीशन फ्रॉम एंड वाला केस, पोजीशन की किस वैल्यू के लिए हमें डिलीशन फ्रॉम एंड कॉल करना है वो देखते हैं। डिलीशन फ्रॉम एंड, पोजीशन की किस वैल्यू के लिए हमें डिलीशन फ्रॉम एंड करना है वो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यार, ठीक है। हमारे पास 4 नोड है, हमारे पास 4 नोड है, ठीक है, या फिर n नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ये लास्ट वाला नल को पॉइंट कर रहा है, ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 और ये पोजीशन 4, ठीक है। ये नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3, ये नोड 4। हमें क्या दिख रहा है कि डिलीशन फ्रॉम एंड के लिए, डिलीशन फ्रॉम एंड के लिए हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए n नंबर ऑफ नोड्स के रिस्पेक्ट में। डिलीशन फ्रॉम एंड के लिए, डिलीशन फ्रॉम एंड के लिए पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिलीशन फ्रॉम एंड के लिए पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैंने कहा कि जितने नोड्स हैं ना यार, जितने नोड्स हैं, अगर पोजीशन की वैल्यू, अगर पोजीशन की वैल्यू, इफ पोजीशन की वैल्यू इक्वल टू लेंथ ऑफ नोड रहे, लेंथ ऑफ लिस्ट रहे, लेंथ ऑफ लिस्ट रहे, तब हमें डिलीशन ऑफ फ्रॉम एंड करना है, तब हमें डिलीशन फ्रॉम एंड करना है। भैया इसका मतलब क्या है, भैया इसका मतलब क्या है। मैंने कहा कि ये जो लिस्ट है यार हमारे पास, ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये जो लिस्ट है इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, काउंट कर लेते हैं यार। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, तो लेंथ हो गई हमारा 4, ठीक है, लेंथ हो गई हमारी 4। और अगर हम ध्यान से देखें तो चौथे पोजीशन पे ही तो हमारा लास्ट नोड आ रहा है, चौथे पोजीशन पे ही तो हमारा लास्ट नोड आ रहा है। ऐसे ही अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो उसका लेंथ n आएगा, तो nth पोजीशन पे ही तो हमारा जो लास्ट नोड होगा वो होगा ना। समझ में आ रहा है। तो मैंने यही कहा कि अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू लेंथ ऑफ लिस्ट रहे तो हमें अपना डिलीशन फ्रॉम एंड करना है। तो मैंने क्या बोल दिया कि इफ पोजीशन इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट, इस केस में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया। डिलीशन फ्रॉम एंड वाला जो फंक्शन लिखा था ना, डिलीशन फ्रॉम एंड वाला जो फंक्शन लिखा था ना, उसको कॉल कर देंगे हम, उसको कॉल कर देंगे हम, और ये करने के बाद हम फंक्शन के बाहर आ जाएंगे, ये करने के बाद हम फंक्शन के बाहर आ जाएंगे। ये केस खत्म हो गया। चलो सब केस 3, सब केस 3, एनी रैंडम पोजीशन केस, एनी रैंडम पोजीशन केस। अब अगर 1 और लेंथ ऑफ लिस्ट इन दोनों के अलावा कोई सी भी पोजीशन रहे, ठीक है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या फिर कोई सा भी पोजीशन दिया रहे, उस केस में हमें क्या करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होता है। मैंने कहा कि एक एग्जांपल लेते हैं यार। हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है जिस पे कुछ नोड्स हैं, ठीक है, नोड 3, ये चौथा नोड, ठीक है। मान लो ये मैंने नल पे पॉइंट करा दिया, ये हमारा पहला नोड है, ये दूसरे पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, ये चौथा पोजीशन, ठीक है। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ओके। हमें क्या करना है कि जो तीसरा नोड है ना, ये जो तीसरा नोड है ये हमें डिलीट करना है, ये हमें डिलीट करना है, ठीक है। रिजल्ट देख लें यार कि डिलीट करने के बाद हमारा लिस्ट कैसा दिखेगा। रिजल्ट देख लें, अगर रिजल्ट देख लेते हैं, ये नोड 1, ये नोड 2 और तीसरा डिलीट हो चुका होगा, ये नोड 4, और ये पॉइंट कर रहा होगा नल को। अब ये पोजीशन 1 हो जाएगा, ये पोजीशन 2 हो जाएगा, ये पोजीशन 3 हो जाएगा, ओके। डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। डिफरेंस नंबर 1 भैया, एक डिफरेंस ये दिख रहा है कि ये जो नोड हमें डिलीट करना था ना,
ये जो नोड हमें डिलीट करना था, उसके पहले वाला नोड जो है ना, उसके पहले वाला नोड अब इस नोड को जिसको डिलीट करना था उसके आगे वाले को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब नोड 3 हमें डिलीट करना था, नोड 3 हमें डिलीट करना था, तो जो नोड 2 था ना, जो नोड 2 था अब रिजल्टेंट लिस्ट में नोड 4 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया कि प्रीवियस नोड इज नाउ pointing to the next node। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है कि भैया जो नोड 3 था ना ये मिसिंग है, नोड 3 इज मिसिंग, नोड 3 इज मिसिंग। भैया दो डिफरेंस दिख रहे हैं। चलो अब दोनों को समझते हैं, अब दोनों को समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि भैया जो प्रीवियस वाला नोड था ना, नोड 2, अब ये नोड 4 को पॉइंट कर रहा है, अब ये नोड 4 को पॉइंट कर रहा है। चलो ये कैसे करवाएंगे, लिस्ट वापस से बना लेते हैं यार, ताकि समझ में आ जाए। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ठीक है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। ठीक है, हमें क्या करवाना है कि हमें जो नोड 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है, ये जो नोड 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, नोड 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये नोड 3 को पॉइंट कर रहा है, ये नोड 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इनिशियली। बट हमें क्या करवाना है कि ये जो नोड 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, इसे यहां से हटा के हमें इस पे पॉइंट करवाना है। समझ में आ रहा है, फाइनल लिस्ट में हम दिख रहे हैं ना कि जो नोड 2 का नेक्स्ट पॉइंटर नोड 4 को पॉइंट कर रहा है, तो हमें ये वाला लिंक तोड़ के हमें ऐसे करके एक लिंक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे भैया, नोड 4 का एड्रेस कहाँ से मिलेगा हमें मैंने क्या कहा कि नोड 4 का यार एड्रेस कहाँ स्टोर्ड है, नोड 4 का एड्रेस कहाँ स्टोर्ड है भैया, नोड 4 का एड्रेस नोड 3 में स्टोर्ड है। नोड 3 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, नोड 3 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, इसमें नोड 4 का एड्रेस स्टोर है। ठीक है, एड्रेस मिल गया हमें नोड 4 का। अब जब हमें एड्रेस मिल गया नोड 4 का, तो हम नोड 2 के नेक्स्ट वाले पार्ट में उसे असाइन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि नोड 2 के नेक्स्ट पॉइंटर को, जो कि भी नोड 3 को पॉइंट कर रहा है, उसे नोड 4 को पॉइंट करा दो। और नोड 4 का एड्रेस कहाँ स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड है नोड 3 के नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो हमने क्या किया, नोड 2 के नेक्स्ट वाले पार्ट को नोड 3 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट था, वो जिसे पॉइंट कर रहा था, हमने उसे पॉइंट करवा दिया। समझ में आया मैंने क्या करा, समझ में आया, वापस से बताता हूँ यार। देखो देखो, मैंने क्या बोला कि इनिशियली जो नोड 2 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट था, वो नोड 3 को पॉइंट कर रहा था। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो नोड 2 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, ये नोड 4 को पॉइंट करे, ये नोड 4 को पॉइंट करे। अब नोड 4 को पॉइंट करने के लिए, अब नोड 4 को पॉइंट करने के लिए हमारे पास नोड 4 का एड्रेस होना चाहिए, हमारे पास नोड 4 का एड्रेस होना जरूरी है। ठीक है, अब नोड 4 का एड्रेस कहाँ स्टोर है, नोड 4 का एड्रेस कहाँ स्टोर है, तो ये नोड 3 पे स्टोर है, ये नोड 3 के नेक्स्ट वाले पार्ट पे स्टोर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि नोड 2 के जो नेक्स्ट वाले पार्ट में ना, ये नोड 3 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो एड्रेस इसमें स्टोर्ड है, वो इसमें डाल दो। ठीक है, मतलब जो एड्रेस इसमें था, अब वो एड्रेस यहां से उठाओ और यहां डाल दो। इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये वाला लिंक टूट गया। अब सीन कुछ ऐसा होगा, अब सीन कुछ ऐसा होगा कि नोड 1 नोड 2 नोड 4 को पॉइंट कर रहा है, नोड 3 भी नोड पॉइंट को 4 कर रहा है, और फिर नोड 4। ठीक है, इस लाइन के बाद हमारा इतना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। बट भैया
इंसर्शन एट एनी पोजीशन में आपने बताया था कि हम किसी भी नोड्स को काम में जब तक नहीं ला सकते जब तक हमारे पास उनका एक्सेस नहीं होगा, जब तक हमारे पास उनका एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने दो नोड्स का यूज करा है, एक नोड 2 और एक नोड 3, मतलब जो डिलीट होने वाला है, जो डिलीट होने वाला है, ठीक है, जो डिलीट होने वाला है उसका यूज करा है, और उसके पहले वाले नोड को यूज किया है, उसके पहले वाला नोड, ठीक है, हमने इन दोनों नोड का यूज किया है। तो हमें इन दोनों का एक्सेस भी तो चाहिए ना। अभी तो इनिशियल हमारे पास एक्सेस नहीं है, हमारे पास तो दो ही पॉइंटर है, एक हेड यहाँ पे है, एक टेल यहाँ पे है। अब नोड 2 और नोड 3 का हमें यूज करना है, तो हमें एक एक पॉइंटर यहाँ पे लाना पड़ेगा, हमें एक एक पॉइंटर यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो याद करो इंसर्शन पोजीशन वाले में मैंने क्या करा था, दो पॉइंटर्स हमने बना लिए थे। सिमिलरली यहाँ पे हम दो पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है। नोड स्टार, एक जो हमें डिलीट करना है, ठीक है, एक जो हमें डिलीट करना है उसको हम डाल देते हैं नाम करंट, ठीक है। और एक जो हमें पीछे रखना है उसको हम डाल देते हैं प्रीवियस, ठीक है। हमने दो पॉइंटर बना लिया। एक जो हमें डिलीट करना है उसको हमने नाम दे दिया करंट, और एक जो हमें उसके पीछे वाले नोड पे रखना है उसको हमने नाम दे दिया प्रीवियस। अब करंट को हम इनिशियली हेड से इनिशियलाइज करा देंगे, मतलब पहले नोड से, और प्रीवियस तो उसके पीछे रहेगा, और हेड के पीछे कुछ रहता ही नहीं है, तो हमें प्रीवियस को इनिशियलाइज करा दिया नल से, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया कि इसके बाद जो हमारी लिस्ट थी ना, ये 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये नल पे है, यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक करंट नाम का पॉइंटर बन गया जो कि पहले नोड पे है, और एक प्रीवियस नाम का पॉइंटर बन गया जो कि इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा इन दो लाइन्स ऑफ कोड के बाद हमारा ये सीन आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। हमें तीसरा वाला डिलीट करना है, हमें तीसरा वाला डिलीट करना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये जो करंट है ये हमें इस पोजीशन पे चाहिए, और ये जो प्रीवियस है हमें इसके पहले वाले पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। मतलब यार लूप तो चलेगा, लूप तो चलेगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, चलो देखते हैं। तो एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे यार, एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे, CNT को हम डाल देंगे 1 पे, ठीक है। अब हमें कब तक चलाना है यार, हमें कब तक चलाना है ये लूप। मैंने कहा कि अगर हमारी पोजीशन है 3, ठीक है, अगर हमारी पोजीशन है 3 तो कब तक चलेगा, चलो देखते हैं। मान लो स्टार्टिंग में हमारी CNT की वैल्यू है 1, ठीक है। और हम चेक कर रहे हैं कि इफ CNT, या फिर इफ नहीं, while CNT is less than position, while CNT is less than position, तब तक क्या करते रहो, तब तक प्रीवियस को जहां करंट है वहां डाल दो, और जो करंट है उसको करंट के नेक्स्ट पे डाल दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में CNT के वैल्यू 1, इसने क्या चेक किया, क्या 1 लेस देन 3 है, इसको मिल गया ट्रू। तो इसने क्या किया, प्रीवियस को यहां से हटाया, ठीक है, प्रीवियस को यहां से हटाया और यहां डाल दिया, ठीक है। फिर अगली लाइन पे आया, इसने करंट को यहां से हटाया, यहां डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में CNT प्लस प्लस भी तो करना है, CNT प्लस प्लस भी तो करना है, वरना इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, ठीक है। फिर अब CNT की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, CNT की वैल्यू हो गई 2। फिर इसने चेक किया क्या 2 लेस देन 3 है, इसको फिर से मिल गया ट्रू। तो फिर इसने क्या किया, प्रीवियस को यहाँ से हटाया, प्रीवियस को यहाँ डाल दिया, ठीक है। करंट को यहाँ से हटाया, करंट को यहाँ डाल दिया, और फिर CNT प्लस प्लस कर दिया, तो CNT यहाँ आ गया 3 पे। फिर इसने चेक किया क्या 3 लेस देन 3 है, तो इसको मिल गया फॉल्स, और ये लूप टर्मिनेट हो गया हमारा, ठीक है। अब लूप टर्मिनेट हो गया,
बट हमारा ये जो दो पॉइंटर थे ये अपने अपने जगह पे आ गए, आ गए। यही तो हमें चाहिए था ना, करंट हमारा जो डिलीट होने वाला उस नोड पे चाहिए और प्रीवियस हमारा उसके पहले वाले नोड पे चाहिए। ठीक है, अब जब ये काम हो जाएगा तब हमें क्या करना है, तब कुछ नहीं करना, ये जो हम कर रहे थे, ये जो हम कर रहे थे ये हमें करना है कि नोड 2 के नेक्स्ट पॉइंटर को, नोड 2 के नेक्स्ट पॉइंटर को जहां नोड 3 का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस पे पॉइंट करवा देना है। तो हमने बोला कि नोड 2 का नेक्स्ट पॉइंटर, नोड 2 को कौन पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस। ठीक है, तो प्रीवियस का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसे कहाँ पॉइंट करा दो, तो जहां नोड 3 का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और नोड 3 पे कौन है, करंट है, तो जहां करंट का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है यार वहां पॉइंट करा दो। ठीक है, तो इतने के बाद हमारा सीन क्या होगा, इतने के बाद हमारा सीन कुछ ऐसा होगा, नोड 1, नोड 2। ठीक है, अब ये ऐसे करके नोड 4 को यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, नोड 4 को, और ये नोड 3 भी यहाँ कहीं अभी नोड 4 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ करंट, यहाँ प्रीवियस है, यहाँ करंट है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, ये नोड 3, नोड 3 यहाँ जो था, नोड 3 इज मिसिंग, जो नोड 3 इज मिसिंग था उस पर अब आते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप हमारा हो गया कि प्रीवियस नोड को, प्रीवियस नोड जो था अब वो अगले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेप हमने देख लिया कैसे करते हैं। अब नोड 3 इज मिसिंग, मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि जो नोड 3 है ना ये एक्चुअली मिसिंग नहीं है, ये एक्चुअली मिसिंग नहीं है, बस अभी जो ये नोड 4 को पॉइंट कर रहा है ना ये यहां से अपना लिंक तोड़ के ये कहीं नीचे नल को पॉइंट कर रहा होगा, ये कहीं नीचे अब नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो फिर जब हम लिस्ट को एक्सेस करेंगे ना यार, जब हम लिस्ट को एक्सेस करेंगे तो हेड से एक्सेस करते हैं, तो हम नोड 1 पे आएंगे पहले, फिर नोड 1 से नोड 2 पे आएंगे यार, अब फिर नोड 2 से ऐसे करके फिर नोड 4 पे आ जाएंगे, अब नोड 4 से फिर सीधा नल पे चले जाएंगे। ठीक है, और यही तो हमें चाहिए यार, यही तो हमें चाहिए कि हम बीच वाला नोड चला जाए, रिमूव हो जाए इस लिस्ट से, और यही तो हमने करवाया। बस सिंपल सा स्टेप था। ये जो नोड 3 था, मतलब जो करंट पॉइंटर था हमारा, हमने क्या करा, इस करंट के नेक्स्ट को हमने नल पे पॉइंट करा दिया और हमारा कोड खत्म, खत्म कोड। एक बार फिर से कोड लिख के देख लें, क्या बोला था मैंने, सब केस 3, सब केस 3, हमने क्या बोला, दो पॉइंटर्स बनाने हैं यार, दो पॉइंटर्स बनाने हैं यार, एक जो डिलीट होगा नोड, ठीक है, उसके लिए हमने करंट बना लिया, और एक उसके पहले वाले नोड पे रहेगा तो उसके लिए हमने प्रीवियस बना लिया। ठीक है, और उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया नल से। ठीक है, हमने क्या करा, एक CNT ले ली जिसको हमने 1 पे डाल दिया, फिर हमने एक लूप चला दिया यार, कब तक, जब तक CNT की वैल्यू पोजीशन से छोटी होगी, जब तक क्या करो, प्रीवियस को जहां पे करंट है वहां डाल दो। ठीक है, और करंट को करंट के नेक्स्ट पे डाल दो, करंट को करंट के नेक्स्ट पे डाल दो। ठीक है, और फिर CNT को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब जैसे ये लूप खत्म होगा हमारा करंट और हमारा प्रीवियस पॉइंटर अपने अपने जगह पे आ चुका होगा, और जब ये अपनी जगह पे आ चुका होगा तो मैंने क्या बोला कि प्रीवियस के नेक्स्ट वाले पार्ट को ना, जहां करंट का नेक्स्ट वाला पार्ट पॉइंट कर रहा है उस पर पॉइंट करा दो। ठीक है, ये हमने करवा लिया, और अगले स्टेप में जो करंट का नेक्स्ट वाला पार्ट था, जो करंट का नेक्स्ट वाला पार्ट था उसको हमने नल करा दिया, और ये हमारा फंक्शन खत्म। कोड करके देख लें, कोड करके देख लेते यार, समझ आ जाएगा। चलो चलो, डिलीशन फ्रॉम वर्ड, डिलीशन फ्रॉम पोजीशन। ठीक है, हमने यहाँ क्या पास कर दिया, हमने यहाँ पास कर दिया नोड स्टार
हेड पास कर दिया हमने बाय रेफरेंस, हमने नोड स्टार टेल पास कर दिया बाय रेफरेंस, और हमें एक पोजीशन भी तो चाहिए ना यार, किस पोजीशन से हमें डिलीट करना है। ठीक है, केस वन, केस वन क्या था, हैंडल एम्प्टी लिस्ट केस, हैंडल एम्प्टी लिस्ट केस। क्या करते थे उस केस में, वह कुछ नहीं करते थे, बस चेक कर लेते क्या हमारा हेड नल पे है, क्या हमारा हेड नल पे है। उस केस में क्या करो, कुछ नहीं करो, ठीक है, बस सी आउट कर दो कि आपका लिस्ट एम्प्टी है, हम कुछ नहीं कर सकते, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, और फिर इतना करने के बाद फंक्शन के बाहर आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। केस टू, केस टू क्या था भैया, नॉन एम्प्टी लिस्ट हैंडल करना है, नॉन एम्प्टी लिस्ट हैंडल करना है यार। ठीक है, हैंडल करो। ठीक है, अब नॉन एम्प्टी लिस्ट में मैंने क्या बोला, तीन केसेस और हैं, तीन सब केसेस और हैं। ठीक है, सब केस वन, सब केस वन क्या है, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग वाला केस, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग वाला केस, बिगिनिंग केस क्या था उसमें कि अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू वन हो, अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू वन हो, उस केस में क्या करो, कुछ नहीं करना भैया, हमने डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग वाला फंक्शन लिख ही रखा है, बस उसे हम कॉल कर देंगे। ठीक है, और इतना करने के बाद फंक्शन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा। सब केस टू क्या था, सब केस टू भैया डिलीशन फ्रॉम एंड वाला केस, डिलीशन फ्रॉम एंड वाला केस। ठीक है, उस केस में क्या था कि अगर हमारी पोजीशन की वैल्यू लिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट के बराबर हो, तब हमें डिलीशन फ्रॉम एंड करना है। अब उसके लिए हमें लेंथ भी तो निकालना पड़ेगा, तो लेंथ का फंक्शन हमने लिख लिया था पहले, तो मैंने क्या बोला कि एक हमने वेरिएबल बना लिया लेंथ, और यहाँ हमने लेंथ फंक्शन कॉल कर दिया, थर्ड पास कर दिया हमने, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई, कितने नोड है हमारे लिस्ट में। फिर हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या हमारी पोजीशन की वैल्यू लेंथ के बराबर है, अगर हाँ तो कुछ मत करो, डिलीशन फ्रॉम एंड कॉल कर दो। ठीक है, हेड और टेल। ठीक है, और इतना करने के बाद फंक्शन के बाहर आ जाओ। चलो, सब केस थ्री, सब केस थ्री क्या था, एनी रैंडम पोजीशन, एनी रैंडम पोजीशन क्या था भैया, मैंने क्या बोला, दो पॉइंटर से हमें क्रिएट करना है, मैंने बोला कि दो पॉइंटर से हमें क्रिएट करना है। ठीक है, नोड स्टार्ट करेंट, स्टार्टिंग में हम इसको डाल देंगे पहले नोड पे। ठीक है, नोड स्टार प्रीवियस, और इसको हम डाल देंगे नल पे। ठीक है, और एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे, इसको हम इनिशियलाइज करवा देंगे वन से। ठीक है भैया, अब एक लूप चलाना है यार, एक लूप चलाना है यार, कब तक, जब तक CNT की वैल्यू हमारी पोजीशन की वैल्यू से छोटी है, जब तक लूप चलाओ। उस लूप में क्या करो, कुछ नहीं करना है भैया, प्रीवियस को जहां करंट है वहां डाल दो, करंट को करंट के नेक्स्ट पे डाल दो। ठीक है, और CNT को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हमारा प्रीवियस पॉइंट और करंट पॉइंटर अपने अपने जगह पे आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने बोला था कि जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, प्रीवियस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे किसे पॉइंट करा दो, तो जहां अभी करंट का नेक्स्ट वाला पार्ट पॉइंट कर रहा है उसे पॉइंट करा दो। ठीक है, और इसके बाद जो करंट का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसे नल पे पॉइंट करा दो, और हमारा फंक्शन खत्म, और ये हमारा फंक्शन खत्म। रन करके देख लें, रन करके देख लेते हैं यार। चलो, इनिशियल लिस्ट क्या थी पहले ये देख लेते हैं, इनिशियल लिस्ट क्या थी हमारी। यार हमारी इनिशियल लिस्ट, हमारे पास बस दो ही नोड बचे थे यार, तो हम क्या करते हैं ना, दो तीन डिलीशन वाले को ये कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, चलो, अब इनिशियल लिस्ट क्या है हमारी वो देख लेते हैं, अब इनिशियल लिस्ट क्या है हमारी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा, अभी हमने एक भी नोड डिलीट नहीं करा है, तो हमारी जो इनिशियल लिस्ट है वो है 5, 20, 10, 25, 30 और 40। चलो, CLS कर देते हैं यार, एक बार ऑन करके दिखाता हूँ ताकि ऊपर दिख जाए। ठीक है, चलो,
पहले पोजीशन 1 के लिए कॉल करके देखें, पहले पोजीशन 1 के लिए कॉल करके देखें क्या 5 हमारा डिलीट होता है कि नहीं, क्या 5 हमारा डिलीट होता है कि नहीं। चलो तो हमने यहाँ पे डिलीशन फ्रॉम पोजीशन कॉल कर दिया है, ने हेड पास कर दिया, टेल पास कर दिया और पोजीशन की वैल्यू में डाल दी 1। क्या हमारा 5 डिलीट होगा, लेट्स सी, लेट्स सी। और हेड और टेल अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी देख लेंगे। बिफोर डिलीशन 520, आफ्टर डिलीशन 20, हमारा 5 परफेक्टली डिलीट हो चुका है, ठीक है। और हेड भी अपडेट हो रहा है, हेड यहाँ 5 पे था, टेल यहाँ हेड यहाँ 20 पे आ चुका है, ठीक है। लास्ट पोजीशन के लिए कॉल करके देख लिया, लास्ट पोजीशन के लिए तो 5 के डिलीट होने के बाद हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए, जो लास्ट वाला नोड डिलीट हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 5वां नोड है लास्ट नोड हमारा, तो अगर हम पोजीशन 5 देंगे जब हमारे लास्ट वाला नोड डिलीट होगा, ठीक है। पोजीशन 5 के लिए हम कॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ हेड पास कर दिया, हमने यहाँ टेल पास कर दिया, हमने यहाँ पोजीशन दे दी 5। क्या 40 डिलीट होगा, क्या 40 डिलीट होगा, देखते हैं। हमारे यहाँ 40 डिलीट हो चुका है। इनिशियल हमारे पास 30 के बाद 40 था, तो यहाँ पे 30 के बाद कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो टेल था ये 40 पे था लास्ट नोड, अब यहाँ टेल 30 पे है जो कि हमारा नया लास्ट नोड है, क्योंकि 40 डिलीट हो चुका है। भैया 20 से करके दिखाओ, चलो 20 से करके दिखाते हैं। मैं 25 डिलीट करके दिखाता हूँ, 25 की पोजीशन है 3। मैं कॉल करता हूँ डिलीट फ्रॉम पोजीशन फॉर द पोजीशन ऑफ 3, हेड टेल 3। क्या 25 डिलीट होगा, क्या 25 डिलीट होगा, लेट्स सी। हमारा यहाँ पे 25 डिलीट हो चुका है। इनिशियली 10 और 25 के बीच में, 10 और 30 के बीच में हमारा 25 था, बट यहाँ 10 और 30 के बीच में 25 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो बस इतना सही था यार कोड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर रहा, ठीक है। चलो यार, तो इस वीडियो के बाद हमारा जो सिंगल लिंक लिस्ट था उसके इंसर्शन और डिलीशन के सारे केसेस हमने देख लिए। और सिंगल लिंक लिस्ट को हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, ये भी हमने देख लिया। और लेंथ कैसे हम निकालते हैं किसी भी सिंगल लिंक लिस्ट का, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब अगली वीडियो से हम डबल लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे और फिर उसके सारे इंसर्शन और डिलीशन के केसेस देख रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।